एक तो यहूदी सामरी लोगों से बात नहीं करते थे क्योंकि यहूदी सामरी लोगों को एक तरह से निचले जाति का, निचले दर्जे का समझते थे। तो एक यहूदी होकर यीशु मसीह उसको पानी मांग रहा था, बहुत आश्चर्य की बात थी। एक पुरुष एक स्त्री से बातें कर रहा था जो अनजान थे, ये भी बहुत आश्चर्य की बात थी। और फिर वो उसको जब पानी मांगता है तो वो कहती है कि क्या तू यहूदी होकर सामरी स्त्री से पानी मांगता है। और फिर यीशु मसीह उसको कहता है, जिस जो तुझे पानी मांग रहा है या जो तुझे कह रहा है मुझे पानी पिला, अगर तू उसके बारे में जानती तो तू उसको पानी मांगती, तू उसको जल मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। तो फिर इसको जीवन के जल के बारे में पता नहीं है इस सामरी स्त्री को। और वो कहती है कि हे प्रभु, तेरे पास तो पानी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तेरे पास बावड़ी है, ना पर तेरे पास कोई बाल्टी है, ना ही तेरे पास रस्सी है। तू ये जीवन का जल तू कहाँ से लेके आया, क्योंकि जीवन का जल तेरे पास आया कहाँ से, कुछ की क्योंकि कुआं बहुत गहरा है। और ये जीवन का जल तुझे कहाँ से मिला। और फिर वो उसको कहती है, यीशु मसीह उसको कहता है कि जो कोई भी कुएं का जल पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं देता हूँ, अगर जो कोई भी उस जल में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये सारी बातें वो सामरी स्त्री डेफिनेटली नहीं समझती है। और फिर वो उसको कहती है, यीशु मसीह जीवन का जल, मतलब वो खुद के बारे में बात कर रहा था जो जीवन का उगम है, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, सारी चीजें उसी के द्वारा बनी है, उसी के द्वारा चल रही है। वो अपने बारे में बता रहा था और वो ये कह रहा था कि जो कोई भी यीशु मसीह को पिएगा, मतलब यीशु मसीह को जीवन का जल है उसको ग्रहण करेगा, तो वो जो जल है उसके अंदर जीवन का सोता बनकर अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। मतलब यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद और एक हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है, वरदान मिलता है, गिफ्ट मिलती है। और फिर यीशु और पवित्र आत्मा मिलकर हमें अनंत काल के परमेश्वर के राज्य में चलाते हैं। तो ये सारी बातें डेफिनेटली यीशु मसीह उसको स्वर्गीय बातें बता रहा है, वो पृथ्वी की